मुमरा रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के पीड़ितों से की विधायक, सांसद, मंत्री ने मुलाकात। विधायक जितेंद्र आव्हाड का गंभीर आरोप, क्या बोले महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन और सांसद श्रीकांत शिंदे। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 9 जून सोमवार सुबह 9:15 बजे के करीब मुमरा रेलवे स्टेशन के फास्ट ट्रैक पर 2 ट्रेनों के घर्षण यानी रगड़ खाने के कारण हुए हादसे में 13 लोगों का गिरना, 4 लोगों की मौत और 9 लोग घायल। अब इस घटनाक्रम में पहुंचे थे मुमरा कलवा के विधायक जितेंद्र आव्हाड, कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रतिनिधि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन। सबसे पहले सुनिए, विधायक जितेंद्र आव्हाड ने 2 गाड़ियों की इस रगड़ को जो रेलवे प्रशासन द्वारा छुपाया जा रहा है, उसको बताया नहीं जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने क्या आरोप लगाया है और फिर इस दुर्घटना को लेकर सांसद श्रीकांत शिंदे और मीडिया से पीड़ितों से मिलने के बाद क्या बोले मंत्री गिरीश महाजन। अव्वल साहब, आज मुमरा रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, क्या कहेंगे इस दुर्घटना को लेकर? रेलवे प्रशासन की गैर जिम्मेदारी और ये जो अपघात हुआ है इसके बारे में रेलवे कोई सही जानकारी नहीं जी। मैंने अभी जिनको लगा है और जो बात करने होश में है ऐसे लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि दोनों ट्रेनों का घर्षण हुआ है। इसके ऊपर रेलवे ने क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो रहा होगा, यानी 2 ट्रेनें जो है टच हुई है एक दूसरे को, घस कर गई है। अच्छा, अगर ये घिस के गई है तो फिर रैक में कुछ प्रॉब्लम था जी। देखो, मैंने शंका तो बहुत आ सकती है जी, उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन रेलवे को इस पर स्पष्टता देनी चाहिए हुआ क्यों और हुआ कैसे। अव्वल साहब, उसमें एक बात बताई जा रही है टेक्निकली, वो जो टर्न है, कर्व जो है ट्रैक का, तो उस कर्व के कारण बोल रहे हैं कि ज्यादातर ऐसा है जी, या ये कर्व आज है? बिल्कुल नहीं, मेरा भी वही कहना है, काफी पुराना कर्व है वो। अच्छा, ये 2 ट्रेन आज जाती है, जमाना हो गया है, जमाने से 2 ट्रेन ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, तो आज ये क्यों हुआ है? इसका कहीं ना कहीं रेलवे को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये रैक जिसको बोलते हैं, रैक यानी डिब्बे, उसका जो टेक्निकलिटीज़ है, मैं बहुत सोच विचार करके आया हूँ। ये इतना आसान नहीं है जो हुआ है वो। रेलवे को उसके ऊपर अपनी भूमिका जाहिर करनी पड़ेगी। रही दूसरी बात, हम हमेशा से मांग कर रहे हैं कि दीवा टर्मिनेटिंग लोकल शुरू करें। बात यह है कि पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा लोक संख्या कहाँ बढ़ी है? सेंट्रल रेलवे का अगर विचार करो, थाना से लेके आगे तक कसारा और करजत तक, तो लोक संख्या बढ़ी है कलवा, मुमरा और दीवा। रेलवे की फेरियां बढ़ी हैं क्या? नहीं, उल्टी फेरियां कम हुई, एसी लोकल बढ़े। एसी लोकल की वजह से अगर टर्मिनेटिंग लोकल शुरू होती है तो सुविधा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा आज जो लोग मरे हैं ना, उनसे जाके पूछिए। हमने जो बात की वो युवा का था, मनीष सरोज, जो भी एक लड़की थी, उसने कहा मैं तो दरवाजे पे ही खड़ी होती है, पर आज तो ट्रेन घिस के गई। अच्छा, वो तो पूरी होश में है। ये रेलवे कोई बात ही नहीं करी, स्पष्टता नहीं दे रही, तो अपन कुछ बोलना ये मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना। यानी कि आपने जो पीड़ितों से बात की है, अभी मुलाकात जो की है, तो उसमें यह खुलासा हुआ है कि 2 ट्रेनों के बीच घर्षण हुआ है और उस घर्षण की वजह से यह दुर्घटना हुई है। ओवर क्राउड वाला मामला नहीं है इसमें। भाई ओवर क्राउड तो है ही नहीं, उस वजह से लोग नहीं गिरे, घर्षण की वजह से गिरे। घर्षण की वजह से जी जी। क्या सरकार से मांग रहेगी? केंद्र सरकार, केंद्रीय रेलवे मंत्रालय, तो सरकार उठ के क्या हुआ है जी, पता है तो दोनों रेलवे घिसी कैसे? अगर दोनों रेलवे दररोज जाती है तो आज ही क्यों घिसी? एक जीआरपी का
पुलिस कर्मचारी भी इसमें मर गए। मृत हुआ है। तो इसके बावजूद जो है रेलवे प्रशासन की कोई संवेदनशीलता सामने नहीं आ रही है। रेलवे कुछ बात ही नहीं कर रही जी। अंदाज से इसकी गर्मी ठंडी होने के लिए देख रही है और ये छुपा रही है कि दोनों ट्रेन में घर्षण हुआ। आज जो दुर्घटना मुंब्रा के नज़दीक घटी है वो अप लोकल और डाउन लोकल, ये दोनों लोकल्स पास से गुजर रही थी तभी ये घटना घटी। दोनों ट्रेन्स में जो पैसेंजर्स थे वो दोनों ट्रेन्स के पैसेंजर्स नीचे गिरने के बाद ये घटना घटी है। कुछ पैसेंजर्स इसमें जख्मी हुए, कुछ पैसेंजर्स की इसमें मौत हुई है। कुल 5 लोगों की मौत इस घटना में हुई है। उसमें से एक कलवा हॉस्पिटल में लाया गया था और 4 सिविल हॉस्पिटल में गए थे। 2 पेशेंट्स जो पॉलीट्रॉमा के हैं उनको जुपिटर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है अगले उपचार के लिए। और जो 7 पेशेंट्स यहाँ पर है कलवा में, किसी का हाथ फ्रैक्चर है, किसी की पैर फ्रैक्चर है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। 7 पेशेंट्स आउट ऑफ डेंजर हैं यहाँ पर, लेकिन उनके ऊपर जो कुछ ऑपरेशन करना रहेगा वो कलवा हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल होगा। लोगों की मांग रही है कि इस रूट पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज बढ़ाई जाए। जब 5th और 6th लाइन कंप्लीट हुई तभी सर्विसेज इस रूट पर बढ़ी। अभी आपको पता होगा कि 3री और 4थी लाइन वो भी कल्याण के आगे उसका काम शुरू है। और जब तक 5th और 6th लाइन मुंबई तक पूरी हो नहीं जाती तब तक ये सर्विसेज और बढ़ाने में मुश्किलें बहुत ज़्यादा है। तो जल्द से जल्द ये 3री 4थी लाइन और 5वीं 6वीं लाइन मुंबई तक, 5वीं 6वीं लाइन कल्याण तक हो गई है थाना से लेकर, लेकिन आगे मुंबई तक भी होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम लोग सर्विसेज बढ़ा सकते हैं। तो हम हमेशा प्रशासन, रेलवे प्रशासन, रेलवे मंत्री जी के पास ये मांग करते आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज इस रूट पर बढ़े, क्योंकि लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं मुंबई से वो कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, करजत, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइग्रेट हो रहे हैं। आप अगर देखोगे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बने हैं जिससे लोग वहाँ पर रहने जा रहे लोगों को कम दाम में वहाँ पर मकान मिल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोग वहाँ पर बढ़ते ही जाने वाले हैं, तो सर्विसेज ऑगमेंटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर हमने कंटिन्यूसली फॉलोअप उसके ऊपर रखा है। तो मेरा रेलवे प्रशासन, रेलवे मंत्री जी से भी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज एक स्पेशल इनिशिएटिव कर इस रूट के सभी सर्विसेज बढ़ाई जाए। जो 12 बोगीज़ की ट्रेन्स है उसको 15 बोगी किए जाए, जिससे ज़्यादा लोग उसको उसके अंदर अकोमोडेट किए जा सकते हैं। सर, दीवा से CSMT की लोकल चालू की जाए, इस प्रकार की मांग जो है। दीवा से CST, दीवा में पहले फास्ट लोकल की मांग थी, फास्ट लोकल दीवा में रुकने लगी, तो अभी लोगों की मांग है कि दीवा से CST। तो ये मांग भी हमने रेलवे मंत्री जी के पास रखी है। तो जल्द से जल्द ये भी कैसे पूरी होगी इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे और राहत दीवा हो और आजू बाजू के लोग उनको होगा। अभी नंतर पेशंटला भेटून येतो मागे नाही यार दीदी साइडला सर इकडे एकच डेड बॉडी इथे 10 करतात 10 डेथ आहे आणि 2 सिरियस आकडा आले टोटल 10 तो ऍक्सिडेंट नाही, तो वेगळा ऍक्सिडेंट, तो वेगळा। एक वाशीमधली मुलगी आली होती, वाशीमधली मुलगी तिलाही हेड इंजरी होती। पण आम्ही डिटेल मध्ये इन्क्वायरी केली, कळालं की हाय ऍक्सिडेंट मध्ये त्यांना लागलं, म्हणजे 10 आपल्याकडे इकडे टोटल 10 एक 2 जुपिटर डेथ आहे त्या ऑन द स्पॉट तिथेच मला असं होतं आणि आपल्याकडे आणताना डेथ झाली दाखवली जाते आपला 5 डेथ झाले आहेत। 3 जे आहेत 3 सिव्हिल हॉस्पिटलला गेल्या
3 ज्या बॉडी आहेत त्या सिव्हिल हॉस्पिटलला गेल्या. डायरेक्ट तिकडे पाठवलं. हो नाही आपण नाही पाठवलं डायरेक्ट हो, तिकडून direct तिकडे. स्पॉटवरून तिथे हो, हो, गेले. direct. आपल्याकडे टोटल 10 पेशंट आले, त्याच्यातला एक ब्रॉड डेड होता, 9 मधले 2 ज्युपिटरला आहेत न्यूरो सर्जरीसाठी आणि 7 जे आहेत ते आपल्याकडे आहेत. आता या 7 मधले बरेचसे पेशंट हे डब्यातल्या डब्यात पडलेले आहेत. म्हणजे याचा तो हे झाला एकदम, तर त्याच्याने डब्यात पण चेंगराचेंगरी झाली असेल ना, हालचाल. त्याच्यात 2 लेडी आहेत आणि 5 मेल आहेत आपल्याकडे. कोणाचं फ्रॅक्चर आहे आणि पण सगळे आपण आयसीयू मध्ये ठेवले. पोलीस गार्ड आहे तुम्ही म्हणताय, तो रेल्वे पोलीस आहे. हा रेल्वे पोलीस इसमें क्या सामने आया है, आपने बातचीत की है? आज इस हॉस्पिटल में मैंने देखा कि 10 पेशेंट जो है यहाँ पर लाए गए थे, उसमें से एक ब्रॉड डेड था, 2 सीरियस थे, इसलिए जुपिटर हॉस्पिटल में सिटी स्कैन के लिए, MRI के लिए उनको भेजा गया है। 7 जो पेशेंट्स है कई जगह फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर, लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर है। यहाँ पे कोई ऐसे मतलब सब खतरे से बाहर है। राज्य सरकार की तरफ से पूरा इलाज इनका हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी यहाँ पे भेजा है, मैं बाहर गाँव था, मैं तुरंत यहाँ पे आया हूँ। और जो एक्सपायर हो गए, ऐसे 4 लोग हैं जो इस हादसे में एक्सपायर हुए हैं, मृत हुए हैं, उनको 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा उनके परिवारजनों को। और जो इंजर्ड है उनका सारा खर्चा राज्य सरकार करेगी। और भी कुछ हायर सेंटर में भेजना है, जैसे हमने जुपिटर में पेशेंट भेजे, और कहीं भेजना है तो उनको भी जो खर्चा आएगा वो राज्य सरकार करेगी। सर वारंवार गाड्या या रद्द केल्या जातात, स्पेशली ठाणा गाड्या हे रद्द केल्या जातात. सर लगातार गाड़ियां रद्द की जाती है और दीवा जंक्शन से गाड़ियां नियमित शुरू की जाए, ये तमाम प्रवासी संघों को, मुंबई रेलवे प्रवासी संघ है, मुंब्रा रेलवे प्रवासी संघ है, दीवा का है, कालवा का है, सबकी ये लंबी मांग है। लेकिन मध्य रेलवे जो है और रेलवे मंत्रालय इस पर संवेदनशीलता से काम नहीं कर रहा है, क्या कहना चाहिए सर? मैंने देखा है इस लाइन पे बहुत भीड़ होती है, काफी भीड़ रहती है, हम सबको भी पता है। और आप कह रहे हैं उसमें भी थोड़ा तथ्य है कि हमेशा ट्रेन लेट होती है, कभी कभी कैंसिल भी होती है, इसलिए भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे लगता है इस बारे में सीरियस बहुत गंभीरता से सोचना भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जाकर बात करूंगा। और रेलवे प्रशासन जो है, क्योंकि ये दिल्ली का विषय, रेलवे प्रशासन का विषय, जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर मीटिंग करेंगे, रेलवे मंत्री जी से बातचीत भी करेंगे और जल्द से जल्द यहाँ पर ये सब मतलब जो लेट ट्रेनें हो रही है, जो कैंसिल होती है, ये ना हो, इसके लिए जो भी करना है वो करेंगे। सर एसी लोकल के नियोजन के लिए एसी लोकल के नियोजन के लिए नियमित ट्रेनों का टाइम टेबल पूरा बदल दिया गया है सर, और उसकी वजह से भी ये सारी दुर्घटनाएं हो रही है, भीड़ बढ़ रही है और ऐसी भयानक दुर्घटना जो एसी के अंदर गरीब लोग भी बैठ सकते हैं, तो उसके वजह से ओवर क्राउड हो जाता है, ओवर क्राउड होता है। बराबर। मुझे लगता है जो भी है, अगर ट्रैक बढ़ाना है समझो, या कुछ इसका रीशेड्यूल करना है, जो भी है, मुझे लगता है मैं माननीय मुख्यमंत्री से जाकर उनसे बात करूंगा। और शायद उन्होंने दिल्ली बात भी की होगी, और इसमें जो भी खामियां है या जो भी कुछ कमी है या जिसकी वजह से सब रेलवे ट्रेन लेट हो रही है, उसके लिए सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन जरूर निकालने की कोशिश हम करेंगे।